हरि ओम, नमो नारायण। बहुत दिनों बाद आज हम आपको लेकर के आए हैं एक ऐसे दिव्य स्थान के यात्रा में कि जो एक ऐतिहासिक है और ज़्यादा लंबा इतिहास नहीं है और एक इंटरनेशनल प्रसिद्ध संत हुए हैं स्वामी राम, जो हिमालयन इंस्टीट्यूट के संस्थापक भी रहे हैं। इनकी भारत ही नहीं पूरे विश्व में बड़ी ख्याति थी और उन्होंने अपनी हिमालय के संतों के संग एक पुस्तक है, उसमें भी जगह जगह स्थानों के वर्णन में उन्होंने किया है, जिसमें कि गंगोत्री धाम का भी एक अद्भुत उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक में किया है। तो मैंने बहुत खोज की, संतों से पूछा स्वामी राम कहाँ पर रहते थे, किस प्रकार से कहाँ साधना के लिए रहे। तो खोज करने के बाद, पूछने के बाद संतों से ही पता चला कि गंगोत्री धाम से गौमुख रोड पे 2 किलोमीटर ऊपर एक फॉरेस्ट की चौकी पड़ती है और उस चौकी के नीचे श्री राम मंदिर है, बहुत प्राचीन है, चौथी पीढ़ी वहाँ पर मानती की चल रही है। तो वहाँ पर कुछ गुफाएं हैं, तो उन्हें एक गुफा में जो फलाहारी बाबा गंगादास जी महाराज के जो गुरुदेव के समय की यह घटना है। तो यहाँ पर स्वामी राम भी काफ़ी समय रहे हैं और आध्यात्मिक जो ऊर्जा से स्वयं ही भरे हैं और इस भारत भूमि नहीं पूरे विश्व को उन्होंने भरा है। तो आइए अब हम उस गुफा की तरफ चलते हैं। हमारे साथ बहुत सारे साधक भी हैं, तो इस यात्रा को हम करते हैं। नमो नमः। यहाँ से थोड़ा सा रास्ता कठिन है क्योंकि आना थोड़ा दुर्गम जगह है। ठीक है। और एक विशेष बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस स्थान पर, जिस गुफा के पास हम चल रहे हैं, तो 2021 में हमको भी एक अनुष्ठान करने का अवसर मिला। बाद में मुझे पता चला कि यह स्थान बड़ा साधारण नहीं है। बहुत सारे संतों ने यहाँ पर साधना की है और अपने साधना के स्तर को पाया है। हर हर महादेव, गंगा मैया की जय। और हम पास में पहुंच चुके हैं, यहाँ गुफा के मंदिर में।
यह स्थान है जहाँ गंगादास फलाहारी महाराज का एक तपस्थली और धूना संत लोग आते हैं, बहुत सारे संत यहाँ पर आए हैं। तो धूना स्थली है और अभी हम आगे चले हुए गुफा में। ये गुफा का एक बहुत 2-3 गुफाएं हैं यहाँ पर। एक गुफा तो सामने दिख रही है, यहाँ भी संत रह करके गए हैं और बड़ा अच्छा वातावरण है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप यहाँ रहने के लिए आए, लेकिन ये संतों की तपस्थली है। आप एक बार कभी आए यहाँ पर तो दर्शन के लिए अवश्य आए। जहाँ संत रहते हैं वह अपने आप में तीर्थ भूमि बन जाती है। ये गंगा मैया का पावन तट है। यह गंगा मैया का पावन तट है। यहाँ की एक मेरी अनुभूति आपको बताता हूँ। जब मैं यहाँ पर रहता था 2021 में, तो उस अनुभूति में आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि लोग कुछ बातों को बड़ा ऐसा समझते हैं कि मतलब मनगढ़ंत कहानी है। तो मनगढ़ंत कहानी नहीं है, हकीकत है कि जब मैं पहली बार यहाँ कुटिया में रहने आया, मैं डेली यहाँ पर क्योंकि स्नान करने के लिए महाराज ने कहा ऊपर ही आइए, तो मेरे को बड़ा आलस्य लगता था ऊपर जाने में। जब मैं गंगा मैया के पास आया तो बहुत ठंडा जल और सुबह सुबह ही मुझे स्नान करना है। अब मेरी भावना है कि क्या मेरे भगवती की कृपा है, लेकिन इतना मुझे पता है कि जैसे भगवती से मैंने प्रार्थना किया, गंगा मैया से प्रार्थना किया कि मेरे पे सामर्थ्य नहीं है आपके ठंडा सहन करने का, या मुझे सामर्थ्य दे दे या फिर अपना प्रभाव कम कर दे। तब जो भी हुआ, मैं जब तक यहाँ पर था, लगभग महीने भर से ज़्यादा था, और नित्य प्रतिदिन सुबह 6 बजे मैं स्नान करता था, ठंड का एहसास नहीं होता था। ये भगवती की कृपा है, एक अनुभूति है मेरी इस प्रकार से, जहाँ हमें श्रद्धा प्रगाढ़ हो और परमात्मा के प्रति, अपने इष्ट के प्रति तो हमारे अवश्य ही सहयोग करते हैं। और अब हम उस स्थान पे आ चुके हैं अपनी टीम के साथ। ये सब साधक हैं और कुछ दिनों से सबसे छोटी साधक यशस्विनी, क्योंकि आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह में, ये सबसे 4 साल की उम्र में इसने गीता कंठस्थ की थी और अभी भी याद है ना। वेरी गुड। तो गीता हमारे संस्कृति का, हमारे धर्म का मूल ग्रंथ है। बहुत सारे पुस्तकों में, बहुत सारे ग्रंथों में आक्षेप हुए हैं, लेकिन भगवत गीता पूरे विश्व ने स्वीकारा है। इसलिए भगवत गीता अपने आप में संपूर्ण ग्रंथ है। लेकिन अब हम उस गुफा के सामने हैं जहाँ पर स्वामी राम काफ़ी समय तक यहाँ पर रहे हैं और अपने आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किए हैं। और भगवत जिसको हम अलग अलग भाषाओं में कहते हैं कि भगवत दर्शन या आत्मदर्शन या अध्यात्म समाधि की प्राप्ति, अलग अलग भाषाओं में योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक अलग अलग प्रकार से यह यहाँ पर। लेकिन एक सावधानी के रूप में एक बात आपको कहना चाहूँगा कि बहुत सारे वीडियो से प्रभावित हो गए, पुस्तकों से प्रभावित होकर के साधना करते हैं, वो ठीक नहीं है। ये मेरा अनुभव है। कहीं किसी समर्थ गुरु से गुरुमुखी होकर के आप साधना सीखें, भजन सीखें, तो उससे आपकी और जल्दी उन्नति होगी। तो बहुत सारे साधकों के फ़ोन भी आते हैं मेरे पास कि हम आना चाहते हैं, और किस प्रकार से, बस प्रभाव से नहीं, प्रकाश से आए। गुरुमुखी बनिए, उनसे भजन सीखिए, साधना सीखिए, फिर जैसे जैसे गुरु आदेश करें आगे बढ़ने के लिए वैसे आप बढ़ें। मैं यही संदेश आप लोगों को देना चाहूँगा और इसी संदेश के साथ सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। माँ गंगा के इस पावन तट से, यह मेरी भी तपस्थली किसी समय रही है और अभी भी है, तो मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूँ और सभी जो संत गण, दिव्य आत्माएं आई, सबको नमन करते हुए आप सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री। क्योंकि उस ऊर्जा का अनुभव मैं कर सकता हूँ, उतना स्तर तो मेरा उतना हाई नहीं है, लेकिन जहाँ तक है मैं महसूस कर सकता हूँ किस प्रकार से यहाँ पर ऊर्जा है। कभी आप आए, फलाहारी बाबा गंगादास जी महाराज का यहाँ आश्रम है, राम मंदिर है,
तो राम मंदिर से नीचे ही उसी परिसर में यह स्वामी राम की पवित्र गुफा है। स्वामी राम की तो के संतों की क्या गुफा है, बस प्रसिद्धि हो गई, लेकिन हम उनका ही उदाहरण देते हैं जो एक आगे बढ़े हुए हैं। तो यह जो स्वामी राम को फॉलो करने वाले एक एक करके देखे जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, अंदर गुफा का अनुभव करने के लिए। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है स्थान। तो आप भी आकर किस प्रकार से देख सकते हैं। अगर यथासंभव बन सके, अगर आप पे है सामर्थ्य साधना करने का, भजन करने का, तो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमसे आइए अब हम चलते हैं गुफा के अंदर, क्योंकि यहाँ बिजली पानी तो है, यहाँ गंगा का यह पावन प्रवाह काफ़ी वर्षों से यहाँ साधक आए नहीं है। जब मैं यहाँ रह रहा था तब भी मैं यहाँ पर कुछ समय आकर के देखा, लेकिन गुफाओं की स्थिति आप लोग को सबको पता रहती है, क्योंकि एक आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे हुए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, क्योंकि गुफाओं का जीवन बड़ा कठिन होता है, लेकिन अब संतों के पास जब हिमालय आते थे पहले, कोई दूसरा साधन नहीं हुआ। तो जहाँ पत्थर की गुफाएं मिल गई, नेचुरल गुफाएं मिल गई, तो अपने साधना करते, भजन करते और अपने आत्मोन्नति वहाँ पर करते। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, थोड़ा पानी आता है गुफा में, किसी प्रकार आता है, और यहाँ पर बैठने का थोड़ा सा बना हुआ है पत्थर का ही। ये अंधेला अंधेला हुआ है यहाँ पर। तो ये गुफा हम आप लोगों को दिखाए, संतों के साथ हम यहाँ पर आए। तो गंगा मैया की पवित्र शिला है। मैं साधना ध्यान के लिए, पाठ के लिए यहाँ पर बैठता था, तो बड़ा आनंद आता था। स्वामी जी अब हमें स्वामी राम के विषय में बताएंगे। स्वामी जी ने स्वामी राम के दर्शन कई बार किए हैं, तो स्वामी जी बताइए, आपने पहली बार स्वामी राम जी से कब दर्शन किए? जी, स्वामी जी के दर्शन यहाँ गंगोत्री में 87-88 में 2 बार ही दर्शन किए। महाराज जी का असीमित व्यक्तित्व और प्रतिभाशाली संत और सरल स्वभाव। स्वामी कृष्णाश्रम जी के समय में भी स्वामी जी ने खूब उनका समकालीन संत हुए हैं। भजन में महाराज जी की बड़ी निष्ठा रही, बहुत ही योग में पारंगत संत हुए हिमालय के। आपने कब यहाँ पे पहली बार दर्शन किए? 88 में। कितने दिन रुके थे स्वामी जी? स्वामी जी करीब 1 महीने तक यहीं रहे आश्रम। अच्छा, आपने उनकी सेवा की? हाँ। 1 महीने तक। और उसके बाद दोबारा कब दर्शन हुए? फिर स्वामी जी फिर 91 में हुए। 91 में कितने दिन रहे? थोड़ा ही यात्रा की उन्हें यहाँ की। और उसके बाद फिर हुए कभी? फिर 86 में मैं गया आश्रम पे, जॉली ग्रांट। और स्वामी जी का देह उसी साल 96 में। 96 में यही कहाँ हुआ? हम वहीं जॉली ग्रांट। ठीक है महाराज। आप ये स्वामी आत्मस्वरूप महाराज जी हैं, कृष्णा आश्रम में सेवारत है, पिछले 35-40 साल से भी ऊपर हो गया। सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम है नागराज बाणावरा। मैं मैसूर से आया हूँ, मेरे माताजी पिताजी के साथ अभी आया हूँ गंगोत्री में। तो मैं स्वामी रामा के ट्रेडिशन में मेडिटेशन प्रैक्टिस करता हूँ। उनके जो सन्यासी डिसाइपल हैं स्वामी ज्ञानेश्वर भारती,
जो अमेरिका के हैं वो यहाँ ऋषिकेश में रहते थे और 2000 में वो वापस अमेरिका चले गए। जब मैं वहाँ रहता था तो उनके साथ में मेडिटेशन पढ़ा हूँ और प्रैक्टिस भी किया हूँ। मुझे मेरे टीचर हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ आके गंगोत्री में जब जाऊँगा तो यहाँ आके कृष्णाश्रम स्वामी कृष्णाश्रम के आश्रम जाकर उन स्वामी जी से मिले और यहाँ के उनसे ब्लेसिंग्स लें। तो मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ तो 1-2 दिन रुकूँगा और स्वामी रामा की गुफा मुझे स्वामी जी यहाँ दिखाएंगे, तो शायद जाके देख के आऊँगा। तो मुझे बहुत खुशी हो रही कि मुझे ऐसा अवसर मिला है गंगोत्री एक्सपीरियंस करने के लिए और स्वामी रामा से जो जगह जुड़े हैं उनको देखने के लिए और उनके ब्लेसिंग्स के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। नमस्ते।